गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने तिलहन के बारे में देखा था। आज हम लाही, तोरिया और सरसों इसके बारे में देखेंगे, जिसको हम रेपसीड और मस्टर्ड बोलते हैं। मूंगफली के बाद हमारे यहाँ सरसों और तोरिया मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सरसों थोड़े बारीक दाने होते हैं और रेपसीड्स जो थोड़े मोटे दाने होते हैं। ठीक है, उसमें सरसों हमारे यहाँ दो कलर में होती है, येलो सरसों और डार्क ब्लैकिश टाइप होती है, पर उसमें से वाइन मूव शेड की झलक आती है। और रेपसीड्स जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, मतलब ब्लैकिश दिखते हैं वो। ठीक है, और हमारे उत्तरांचल जम्मू कश्मीर उसमें घरिया बोलते हैं उसको। मतलब सरसों के साग की तरह पत्तियां होती हैं, जिसको बहुत अच्छे से एज एन वेजिटेबल हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों, सरसों जो है पूरे नदन भारत में खाया जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में, उत्तर प्रदेश के थोड़े जो इलाके हैं सब फुटहिल ऑफ हिमालयाज़ उनमें। क्योंकि देखो बच्चों, हमारे यहाँ जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है वो सब भौगोलिक कारकों के आधार पर होती है। ये मैं बार बार बोलती हूँ। यदि साउथ के लोग नारियल का हर जगह उपयोग करते हैं तो नारियल वहाँ होता है। गन्ने का गुड़ का शीरा या बनाते हैं तो गन्ना हमारे यहाँ सब सदर्न पार्ट में होता है। इसी प्रकार से नदन पार्ट में जो चीज़ें होती हैं, हमारी मूंग पूजा में रखी जाती है राजस्थान के अंदर, मोठ खाए जाते हैं, चना बहुत फेमस है। उत्तरी क्षेत्रों में रिच प्रोटीन उड़द बहुत फेमस है। ये हम सब देख चुके हैं। पर अब सरसों का जो तेल है वो हमारे यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और हमारे यहाँ लगभग 25 to 45% जो है तेल जो है वो होता है मूंगफली के बाद। ठीक है, और खाना खाने के लिए, अचार डालने के लिए सरसों का तेल की बात कर रहे हैं, बन है ना, बालों में लगाने के लिए इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। कहीं मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था लॉन्ग ईयर्स बैक कि सरसों के तेल को यदि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्किन कैंसर। स्किन कैंसर से ही हमें बचाता है। तो ये चीज़ अभी क्योंकि मैं कोट नहीं कर सकती, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रीड किया था। तो बच्चों, इस तरह से गेहूँ, जौ, चना, मटर के साथ सरसों बोया जाता है, यानी रबी की क्रॉप है मुख्यतः। और हाँ, इसकी फसल सतलुज गंगा के मैदान में समशीतोष्ण जलवायु के कारण बहुत ज़्यादा अच्छी उपज होती है। मतलब बम्पर क्रॉप्स जिसको बोलते हैं वो ये प्रोड्यूस होता है नदन रीजन में। दक्षिणी भारत में उष्ण जलवायु है, वहाँ ये फसल वहाँ भी होती है, पर इसकी खेती वहाँ कम की जाती है। इस प्रकार से 82% भाग तेल के लिए, 10% खाद के लिए और 5% बीज के लिए उपयोग किया जाता है। और शेष 3% जो हमारे यहाँ इसको निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं हम सरसों को एज एन फॉर्म ऑफ ऑयल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ सरसों का उत्पादन 1970-71 में 19.1 लाख टन हुआ था और 14-15 में 63.1, और अभी हमारे यहाँ इसका उत्पादन अराउंड 70 लाख टन हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सब्सिडीज़ और मतलब इसको क्रॉप इंश्योरेंस से जब से जोड़ा है तब से दलहन, दालें और तिलहन ऑयल सीड्स के जितने भी हैं वो सब अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरी बात बच्चों ये भी है, फिर से बोल रही हूँ कि जो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा हमारे उगता है उससे कहीं ज़्यादा दाम ऑयल सीड्स और ये हमारी दालों के लिए मिलते हैं। मतलब किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होता है। इस प्रकार से बच्चों, अब सरसों के तेल के लिए हम बात करें तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वे भारत में इसको लाही, तोरिया और सरसों सबसे ज़्यादा जो है इसका वितरण उत्पादन का राजस्थान में होता है। तब राज्यों के अनुसार राजस्थान नंबर 1 पे हो गया। और राजस्थान में हमारे अलवर, धौलपुर, भरतपुर, ये तो नॉर्थ ईस्ट के ज़िले हो गए। दक्षिण में हमारे आगे मध्य पूर्व के टोंक, चित्तौड़गढ़ और जयपुर आ गया। और उत्तर में हमारे
गंगानगर जिला। सबसे ज़्यादा सरसों ये ज़िले प्रोड्यूस होते हैं। और वैसे सरसों आपका जब मैं 2017-18 में जैसलमेर गई थी ये तो विंड एनर्जी और ये सबको देखने के लिए, लैंडस्केपिंग का, तो आई वाज शॉक्ड कि इतनी सरसों और गेहूँ जैसलमेर में भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो कहने का मतलब वैसे सरसों हर आदमी, किसान अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा है, पर मैक्सिमम क्रॉप्स हमारे यहाँ इनमें होती है। और थोड़ी बहुत जगह होती है हमारे यहाँ सवाई माधोपुर, उदयपुर और पाली। ठीक है बच्चों, ये ज़िले हमारे यहाँ सरसों उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यह सबसे बड़ा उत्पादक रहा है परंपरागत रूप से, पर कुछ सालों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा इससे आगे निकल गए हैं। और उत्तर प्रदेश भारत का केवल 9% लाही या तोरिया या सरसों पैदा करता है। इसमें प्रोड्यूस करने वाले ज़िले हैं, देखो उत्तर प्रदेश का आगे बेटा 6.9% केवल बताया ना मैंने प्रोड्यूस करता है। तो इसका था उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश का 930 ग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता है, और उत्पादन ही केवल 9.22 लाख टन इसने प्रोड्यूस किया है। और इसका प्रोडक्शन जो है कंपैरेटिवली कम हुआ है, पर इसके उत्पादन करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर से स्टार्ट करते हैं, मेरठ, सहारनपुर, फिर आ जाते हैं हम दिल्ली के पास आगरा, फिर आएंगे हम जाएंगे कानपुर, और दक्षिण में आपके ग्वालियर जो हमारा राजस्थान से लगा हुआ एटा, इटावा और फैज़ाबाद, ये इसके मुख्य ज़िले हैं और लगभग 11% तक प्रोड्यूस करता है ये। अब दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बच्चों हमारे राजस्थान से लगे हुए, धौलपुर से लगे हुए मुरैना और मांडला, ये ज़िले सबसे ज़्यादा सरसों पैदा करते हैं। अब इसी तरह से बेटे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी सरसों बहुत लगभग 11% ही प्रोड्यूस करता है भारत के लिए। हरियाणा जो है उसमें 3rd नंबर पे आ गया हमारा हरियाणा। तो इसमें जैसे आपके गुड़गांव, राजस्थान से लगा हुआ गुड़गांव, रेवाड़ी, भिवानी, और नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ हमारे राजस्थान से हिसार, सिरसा और महेंद्रगढ़, ये सारे सरसों पैदा करते हैं हरियाणा के ज़िले। अब है गुजरात में अर्धशुष्क इलाकों में सरसों की फसल एक साथ बोई जाती है, ये आपके बनासकांठा, साबरकांठा, ये इन जिलों में। तो इस प्रकार से सरसों का उत्पादन हमने समझा। अब है सेसमी ऑयल, सेसमी, ये है तिल बच्चों बहुत गर्म होता है और विंटर्स में इसको बहुत आसानी से लोग बाजरे की रोटी के साथ और वैसे भी ऊपर से घी की तरह चपाती पर अप्लाई करते हैं, बड़े चाव से लोग खाते हैं। और क्योंकि इसका मेडिसिनल उपयोग बहुत ज़्यादा है, कहते हैं ना कि 1 चम्मच तिल रोज़ खाए आदमी तो विटामिन डी की कमी पूरी होती है और कभी भी आपके हड्डियों या जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। तो बच्चों जो हमारे तिल हैं ये 45 से 50% तेल निकालने के काम या तेल के रूप में उपयोग करते हैं, खाना पकाने के लिए और दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। और इनसे तिल को भून करके गुड़ और चीनी के साथ लड्डू के रूप में या चिकली पट्टी के रूप में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और जो इसका तेल निकालने के बाद खली बचती है वो आपका खली पशुओं को सूखे चारे में मिला के दी जाती है। तिल की भौगोलिक दशाओं में बच्चों 21 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट होता है, फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखना मैंने सारे फसलों में सबसे पहले टेम्परेचर लिया है, फिर वर्षा ली है, फिर मिट्टी ली है और फिर उत्पादन क्षेत्र ली है उस राज्य के। तो इसी तरह से आप याद कर लीजिए, टेबुलेशन कर लीजिए वीडियो को रोक करके टेबल पर रख करके। तो किस फसल के लिए कितना तापमान, किस फसल की कितनी वर्षा, कितना उत्पादन क्षेत्रफल में है और कितना प्रोडक्शन हुआ और कुल प्रति उत्पादकता क्या है। तो दूसरा इसके लिए वर्षा हमारे ये इसमें सिंचाई नहीं करते हैं, दूसरे भौगोलिक कारक के रूप में वर्षा।
तो 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में अधिक आसानी से उग जाता है तिल। और इसके लिए पाला लंबी सूखी दर से और अधिक वर्षा से इसको हम बचाते हैं। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और विश्व में सबसे ज़्यादा तिल भारत में पैदा होते हैं। हमारे यहाँ पूजा के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तिलों को इस प्रकार से बच्चों कुल मिलाकर के हमारा गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान मुख्य उत्पादक हैं और दोनों राज्य मिला के भारत का 2/3 तिल उत्पन्न करते हैं। मुख्य उत्पादक हमारा अन्य मुख्य उत्पादकों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश है। तो मतलब तिल हमारे पूजा से लेकर के और हमारा कैल्शियम और जॉइंट पेन्स इस तरह से दवाई के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा तिल ऑयल सीड्स हैं उसमें है अलसी। अलसी को हम बोलते हैं लिनसीड है। इसका भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। खाद्यान्न के तौर पर भी है यूज़ किया जाता है। पर ऐसे नहीं बच्चों, अलसी को क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को, गुड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये कंट्रोल करता है बॉडी में, तो आजकल इसके कैप्सूल्स है ना, तो ये लिनसीड कैप्सूल्स या फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं, फ्लैक्सीड कैप्सूल्स मिलते हैं और ये हेल्थ बेनिफिशियरी हैं। और अभी तुम्हें पता है कोविड चल रहा है, तो कोविड में लोग सब अपना इम्यून सिस्टम, अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिनसीड और ऐसी कैप्सूल्स भी खा रहे हैं। फ्लैक्सीड जिसको बोलेंगे, मेन तो फ्लैक्सीड कैप्सूल्स खा रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, विटामिन डी खा रहे हैं, जिंक खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो भगवान ने सबसे प्यारा देश है दुनिया में हिंदुस्तान, जिसमें इतनी तरह की क्लाइमेट्स हैं, इतनी वेजिटेशन है और इतने सारे डिफरेंट हमारे पास क्विजीन के फ्लेवर्स हैं। खाद्यान्नों के बहुत सारे खाद्य पदार्थ हम लोग तरह तरह के बना के खाते हैं। हर राज्य का अपना एक विशेष छाप और उत्कृष्टता है और सुंदरता है। तो बच्चों 35 से 47% तेल हम खाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और जैसा मैंने कहा अन्य मेडिसिनल, उसके अलावा अलसी को हम पेंट, वार्निश, छपाई की स्याही और जल विरोधी वस्त्र बनाने के लिए मतलब कोटिंग करके पानी जिसमें अंदर नहीं प्रवेश करे, इस तरह के कपड़ों का प्रयोग को हम जल विरोधी वस्त्र कहते हैं। और बच्चों अब इसकी भौगोलिक दशाओं देखिए, तापमान इसको 20 से 20 डिग्री के आसपास चाहिए होता है और टेम्परेचर इसका जो है 20 डिग्री हो गया। और दूसरा है रेनफॉल 75 सेंटीमीटर वर्षा में आसानी से उगाया जा सकता है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु इसके लिए उपयोगी होती है। अब मिट्टी देखिए तो चीका मिट्टी, दोमट या गहरी काली मिट्टी या कांप मिट्टी इसके प्रयोग के लिए बहुत अच्छी है। और चीका मिट्टी इसमें ये बहुत अच्छे से उगता है और थोड़ा ये हिली एरियाज़ में भी आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे जो भूभाग समुद्र से 800 या 750 मीटर ऊंचाई वाला है, तो यहाँ पे भी रबी की फसल के रूप में इसको बोते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और अलसी के फ्लावर्स बच्चों, ये बताना मैं तुमको भूल गई, इतने खूबसूरत फूल होते हैं। एक साल मैंने पूरी वॉल पे गार्डनिंग में ही अलसी के फूलों को सजाया है। तो आप उगा के देखिए, छोटे छोटे बैगनी फूल होते हैं और अलसी जो लगता है गोल बॉल के अंदर छोटे छोटे बीज भरे होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है ये अलसी जो है। भारत विश्व की लगभग 10% अलसी पैदा करती है। रूस और कनाडा फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड भारत है। तो भारत में 2014-15 में इसका उत्पादन 1060-70 टन हुआ, तो 170,000 टन हुआ। और 2019-20 का जो आंकड़ा है उसमें ये 1,90,000 टन्स का क्रॉस कर गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं और देश का लगभग 80% अलसी इन समस्त राज्यों से प्रोड्यूस होती है। तो अब बच्चों अलसी अपने आप में एक बहुत ही
गुड प्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करने वाला मेडिसिनल प्लांट है। और बाकी पेंट वगैरह में इसका यूज़ तो होता ही है। ये सब हमने देख लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैप्टर फिनिश हुआ।